हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नमाला 6 को। कल फ्रेंड्स हमने प्रश्नमाला 6 में ही 1 से लेकर के यहाँ पर फ्रेंड्स 17 नंबर तक के प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो अगर फ्रेंड्स अभी तक कोई वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, 17 नंबर तक तो हमने कल हल कर ही लिए थे। आज हम 18 नंबर से हल करने वाले हैं। तो 18 नंबर में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। पहला है आसन कोण कभी लंबपूरक हो सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम समझते हैं कॉपी पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर एक पेज ले लिए हैं। यहाँ पर आप हम 8वां का पहला नंबर यहाँ पर बता रहे हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो जो बोला गया है ना, आसन कोण कभी लंबपूरक हो सकते हैं। लंबपूरक कहने का फ्रेंड्स 90 डिग्री। तो इस प्रकार से हम 90 डिग्री का पहले कोण बनाते हैं। क्या लंबपूरक होगा कि नहीं बताइए। यहाँ से अगर हम 30 डिग्री का कोण भी बना लेंगे ना, तो ये वाला हमारा यहाँ पर 60 डिग्री का होगा। तो 60 है तो इसके 90 डिग्री का है। तो क्या फ्रेंड्स लंबपूरक हो सकते हैं? तो बिल्कुल हो सकते हैं, सत्य है। अब दूसरा नंबर देखिए, आसन यहाँ पर आसन जो कि संपूरक कोण को यहाँ पर कभी एक रैखिक युग्म बना सकते हैं। रैखिक युग्म फ्रेंड्स यानी कि इस प्रकार से रैखिक युग्म है जो कि हमारे यहाँ पर 180 डिग्री का होता है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो जो संपूरक होगा और एक रैखिक युग्म बनाएगा, तो फ्रेंड्स मान लेते हैं कि यहाँ से एक कोण हमारा ये 180 है, तो ये 80 डिग्री का होगा। तो ये कितना डिग्री का होगा? तो आप कहेंगे 100 डिग्री का। तो फ्रेंड्स ये भी तो बात सत्य है। तो इस प्रकार से दूसरा भी हमारा सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरा नंबर पर। कह रहा है कि दो लंबपूरक कोण सर्वदा एक रैखिक युग्म बनाते हैं। दो लंबपूरक कोण फ्रेंड्स क्या सर्वदा एक, यहाँ पर जो बोला गया है, एक रैखिक युग्म बनाते हैं? तो फ्रेंड्स नहीं, ये तो हमारा तीसरा नंबर जो गलत बोल रहा है। सब कभी भी हमारा यहाँ पर या रैखिक युग्म नहीं बनाता है, गलत लिखेंगे। अब आपको कहेंगे कि यहाँ पर हमको सिद्ध करके बताइए कि किस प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है ना लंबपूरक कोण, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर हम 60 डिग्री ले लेते हैं, तो लंबपूरक में क्या करते हैं, 90 में से 60 को घटाते हैं तो लंबपूरक आ जाता है। तो 90 में से 60 को घटाएंगे तो लंबपूरक क्या आ जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है, उसी प्रकार से फ्रेंड्स 60 की जगह अगर 70 ले लेंगे ना, तो 90 में से उसी बार 70 को घटाएंगे ना, तो हमारा आ जाएगा 20 डिग्री। तो क्या फ्रेंड्स कभी भी यहाँ पर कोई 30 डिग्री है, कोई 20 डिग्री है, तो कभी भी फ्रेंड्स यहाँ पर एक रैखिक युग्म बना सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। तो इस प्रकार से गलत है। चौथा नंबर देखिएगा, बोला गया दो आसन कोण हमेशा संपूरक होते हैं। तो फ्रेंड्स क्या दो आसन कोण हमेशा संपूरक होते हैं? आसन कोण किसको कहते हैं? इस प्रकार से फ्रेंड्स, जैसे कि इस लाइन से समझिए आधार, इससे ये भी कोण बनना चाहिए, इससे ये भी कोण बनाना चाहिए। तो अगर ये हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर 45 डिग्री का होगा मान लेते हैं ऊपर वाला, तो नीचे वाला मान लेते हैं कि यहाँ पर ये 15 डिग्री का होगा। तो क्या फ्रेंड्स ये बराबर होगा? कभी ये वाला 30 डिग्री का हो जाएगा, ऊपर 45 डिग्री का होगा, तो बराबर होगा? तो नहीं। तो इस प्रकार से हमारा ये गलत होगा। ठीक है, चलिए 5वां नंबर पर आते हैं। 5वां में बोला गया एक रैखिक युग्म के हमेशा संपूरक होते हैं। तो फ्रेंड्स हाँ, ये कथन बिल्कुल सत्य कह रहा है 5वां नंबर। अब ये सत्य कैसे है? तो देखिए, ये फ्रेंड्स रैखिक है, हमेशा लंबपूरक होगा कि नहीं? लंबपूरक मतलब कहने का मतलब फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि अगर ये 110 डिग्री का होगा तो ये 70 डिग्री का होगा। अगर फ्रेंड्स हम ये वाला 120 डिग्री का ले लेंगे तो हमारा 60 डिग्री का होगा। 120 और 60 जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा। 170 ये फ्रेंड्स 110 और 70 जोड़ेंगे तभी 180 आ जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे ये संपूरक, ये फ्रेंड्स जी हमेशा संपूरक होता है, ये बिल्कुल हमारा सत्य है। ठीक है, यही लंबपूरक बोलता तो हम यहाँ पर 90 डिग्री में से चेक करते हैं, संपूरक बोल रहा है तो 180 डिग्री में से चेक करेंगे। तो 18 नंबर क्लियर है। अब आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 19 नंबर में। बोला गया है ना कि बगल के चित्र में पी क्यू आर, ये फ्रेंड्स पी क्यू आर एक यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर फ्रेंड्स यानी कि आप बोल सकते हैं लंबपूरक भी है, जो कि यहाँ पर समकोण है। तो क्या आर क्यू डी, ये फ्रेंड्स आर क्यू आर डी, जो कि यहाँ पर पी क्यू डी, ये फ्रेंड्स पी क्यू डी, इसका यहाँ पर लंबपूरक हो जाएगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पर ये वाला दोनों फ्रेंड्स एक ही आधार पर समझ लीजिए, ये भी फिगर बना हुआ है, बिल्कुल लंबपूरक होगा। फिर एक क्या यहाँ पर आर क्यू डी, ये वाला आर, ये वाला क्यू, ये वाला डी, ये फ्रेंड्स आर क्यू डी, पी क्यू डी, ये पी क्यू और डी, ये फ्रेंड्स क्या ये दोनों आसन कोण हमारा है। तो आप खुद ही यहाँ पर पहले देखकर बताइएगा फ्रेंड्स क्या आसन कोण है कि नहीं। क्या एक ही आधार से यहाँ पर ऊपर वाला फिगर नीचे वाला फिगर क्या बन रहा है? तो बिल्कुल बन रहा है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर 19 नंबर का दोनों प्रश्न बिल्कुल सही हो जाता है, मतलब कि दोनों हाँ ही होगा। 20 नंबर देखेंगे। बोला गया है किसी कोण के लंबपूरक कोण तथा ऋजु कोण का अनुपात 2:5 है, तो वह कोण ज्ञात कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं 20 नंबर को भी। तो पहले फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिएगा ना, तो बताया गया है ना कि किसी भी कोण का लंबपूरक कोण तथा ऋजु कोण का अनुपात जो यहाँ पर दिया गया है, तो यदि कोण थीटा होगा तो लंबपूरक कोण फ्रेंड्स जो होगा 90 डिग्री में से घटेगा, और जो ऋजु कोण होगा 180 डिग्री में से घटेगा। इसी का अनुपात यहाँ पर 2/5 दिया गया है। तो हम भी फ्रेंड्स यहाँ पर इतना लिखते ही, लेकिन यहाँ पर दिया गया है तो हम इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब जानते क्या करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे। तो 5 में फ्रेंड्स यहाँ पर से 90 में गुना, और फिर यहाँ पर थीटा में, फिर 2 से 180 में, 2 से थीटा में गुना करेंगे। तो 5 से 90 में करेंगे तो 9×5 ये फ्रेंड्स हम यहाँ पर करते हैं। 9×5 के कितना हो जाएगा? 45। ये 0 है तो 450 हो जाएगा, और डिग्री माइनस 5 में थीटा से गुना करेंगे तो 5 थीटा बराबर 180 दूनी 360 डिग्री।
माइनस 2 में थीटा से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 2 थीटा। पहले बताइए क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। ये फ्रेंड्स 450 डिग्री है, 360 डिग्री इधर आ जाएगा तो माइनस में, तो 450 में से यहाँ पर फ्रेंड्स 360 घटाइए, तो 360 में अगर यहाँ पर ये फ्रेंड्स 100 जोड़ेंगे तो 460, यानी 10 माइनस 90 डिग्री बराबर 5 थीटा उधर जाएगा, फिर तो प्लस में आ जाएगा 5 थीटा, और 5 में से 2 थीटा यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 3 थीटा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? अब 3 से फ्रेंड्स क्या 90, यहाँ पर 30 बार में कटेगा, 30 या 90 डिग्री। आप कहेंगे बिल्कुल कटेगा। हमसे किसका मान पूछा गया? थीटा का। तो थीटा बराबर कितना आ चुका है? ये फ्रेंड्स 30 डिग्री। तो बस फ्रेंड्स क्या हमारा यही वाला आंसर नहीं हो जाएगा? अब आप खुद ही यहाँ पर देख लीजिए, आपके सामने यहाँ पर है, तो बिल्कुल यही आ जाएगा। तो जो दोनों कोण का माप अगर पूछेगा ना, तो देखिए, तो 2 का जगह यहाँ पर 30 से गुना, तो एक आ जाएगा 60 डिग्री का कोण, और 30 पचे 150, एक आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 150 डिग्री का कोण। अगर आपसे यहाँ पर सिर्फ कोण पूछ रहा है तो ये कोण है थीटा बराबर 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 20 नंबर हल हो गया है। अगर 2 का अनुपात का पूछा जाता तो 30 दूनी 60 डिग्री या 30 पचे का 150 डिग्री हो जाता। कोण तो 30 डिग्री निकालनी है। तो इस प्रकार से 20 नंबर हमने हल किए हैं। अब चलते हैं 21 नंबर पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स, ये रहा 21 नंबर आपके सामने। बोला गया है ना, एक कोण की माप अपने लंबपूरक कोण की माप का दुगुना है। इस कोण की माप और इस कोण की रिजु कोण की यहाँ पर माप ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स? यहाँ पर देखेंगे, इसके रिजु कोण बोला, यहाँ पर इसके लिखा हुआ था, तो सबसे पहले 21 नंबर लिखेंगे। तो कोण का माप फ्रेंड्स हमें नहीं पता है, तो लिख लेंगे माना कि कोण की माप बराबर 100 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 100 डिग्री का फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम लंबपूरक कोण का बात करें, लंबपूरक कोण तो क्या हो जाएगा? 90 में से यहाँ पर 100 घटा देंगे, 90 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो हमारा यहाँ पर से लंबपूरक कोण निकल कर आ जाएगा। अब लिखेंगे प्रश्न से जो जो बोला गया है वैसा वैसा ही लिखेंगे। कोण का मान है फिर से यहाँ पर 100 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर किसके बराबर है? तो 90 डिग्री माइनस यहाँ पर 100 डिग्री का, ठीक है। जो कि फिर से बोला गया है अपने लंबपूरक कोण, तो लंबपूरक कोण तो ये था, इसी का ना यहाँ पर दोगुना है, तो इसका यहाँ पर 2 गुना यहाँ पर आप कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो हो जाएगा x बराबर, और 2 से गुना करेंगे तो 9 दूनी के 180, और 2 में 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2x डिग्री। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? और 2x इधर आएगा ना फ्रेंड, तो x माइनस वाला 2x इधर आके प्लस में हो जाएगा बराबर 180 डिग्री, और 2 1 हो जाएगा 3x बराबर 180 डिग्री। और 3 से फ्रेंड्स अगर 180 को हम काट देंगे तो 60 बार में हमारा ये कट जाएगा, तो x का मान हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर से? तो 60 डिग्री, ठीक है। ये देखिए कोण x का मान आ चुका है हमारा 60 डिग्री, यहाँ तक ठीक है। अब जो बोला गया फ्रेंड्स संपूरक कोण यहाँ पर निकालने के लिए, यहाँ पर आप देखेंगे ना, इसके बाद इतना तो हमारा निकल चुका है कोण का माप, लेकिन बोला गया कि उसका रिजु कोण का माप ज्ञात करें। तो रिजु कोण या फिर संपूरक कोण दोनों तो सेम ही है। यहाँ पर लिखेंगे संपूरक कोण बराबर, तो कितना फ्रेंड्स? 180 डिग्री में से 60 डिग्री यहाँ पर आपका माइनस कर देना है, तो 180 में से 60 जाएगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमारा? तो फ्रेंड्स आप कहेंगे 120 डिग्री। तो फ्रेंड्स 120 डिग्री हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा संपूरक कोण का माप। तो क्या फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने 21 नंबर आपको बताया है कि आप यहाँ पर बढ़िया से समझे कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब 22 नंबर देखिए, बोला गया है उस कोण की माप निकालिए जो यहाँ पर लंबपूरक का ना 4 गुना है। तो चलिए समझ लेते हैं 22 नंबर को भी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम हल करेंगे 22 नंबर प्रश्न को। सबसे पहले जो जो दिया गया है ना उसको लिख लेंगे। लिखेंगे माना कि कोण की माप बराबर 100 डिग्री, फिर 100 डिग्री का हम लंबपूरक निकालेंगे क्योंकि लंबपूरक का बात किया गया है। तो लंबपूरक क्या होता है फ्रेंड्स? 90 डिग्री में से यहाँ पर घटाना पड़ेगा, तो लंबपूरक आ जाएगा। यहाँ लिख देंगे प्रश्न से सबसे पहले ये फ्रेंड्स क्या है, ये ऊपर क्या है 100 डिग्री, x बराबर किसके हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस 100 डिग्री के। लेकिन अब यहाँ पर क्या बोला गया है ना कि अपने लंबपूरक का 4 गुना, तो बस इसमें आपको 4 से गुना कर देना। बस फ्रेंड्स यही समीकरण आपको बनाने आना चाहिए। अब x बराबर 9 चौके 36, 360 डिग्री, 4 में 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4x। यही 4x इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा बराबर 360 डिग्री, और 4 1 हो जाएगा 5x बराबर 360 डिग्री। अब फ्रेंड्स 5 से यहाँ पर 360 कितना बार में कटेगा? यहाँ पर ही हम सॉल्यूशन कर देंगे, तो 5 से कट जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर 5 से 35, 5 दूनी के 10, यानी कि फ्रेंड्स x बराबर माना जाएगा 72 डिग्री। तो फ्रेंड्स यही हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमसे पूछा क्या गया था कोण की माप, तो x बराबर यहाँ पर भी लिख देंगे 72 डिग्री। क्लियर है? अब 72 का फ्रेंड्स यहाँ पर आप चाहें तो 4 गुना बोला गया था, तो 4 से गुना कर देंगे तो 4 दूनी के 8 और 7 चौके 28, यानी 288 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो 22 नंबर हल हो गया है। 23 में बोला गया ना कि उस कोण की माप याद करें जो अपने लंबपूरक कोण से 20 डिग्री अधिक है। लंबपूरक कोण से 20 डिग्री अधिक है ना, सेम फ्रेंड्स इसी कॉन्सेप्ट से यहाँ पर बनेगा, इसलिए हम 23 नंबर यहाँ पर बनाते हैं ताकि आप अच्छे से समझिए। उस कोण की माप फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे उस
कोण की माप हम यहाँ पर भी ना इसे x डिग्री ही मान रहे हैं, ठीक है। और x डिग्री का यहाँ पर फ्रेंड्स क्या था, लंबपूरक, और नीचे भी बोला गया है लंबपूरक ही, तो यहाँ वाला भी लंबपूरक क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस x हो जाएगा। जो हम इसमें माने थे वही इसमें भी मान रहे हैं। अब प्रश्न से जो जो यहाँ पर बोला गया है ना, x बराबर किसको हो जाएगा, 90 माइनस एक्स, लेकिन इसमें बोला गया था 4 गुना, लेकिन इसमें बोला गया है ना कि 20 अधिक है, तब प्लस 20 कर देना। बस फ्रेंड्स इतना ही डिफरेंट था इसमें। बाकी देखिए अब बनेगा पूरा का पूरा सेम। इधर x बराबर में 90 माइनस एक्स अब प्लस 20, जो ब्रैकेट में दिया गया था हम उसको बाहर निकाल दिए, अब माइनस एक्स को इधर ले आते हैं, और 90 और ये वाला 20 प्लस में हो जाएगा, x हो जाएगा 2x, और 90 और 20 जोड़ेंगे तो फ्रेंड्स ये हमारा आ जाएगा 110, और 2 से फ्रेंड्स 110 काटेंगे ना तब 55 बार में कट जाएगा, तो उस कोण के माप x बराबर कितना आ जाएगा, तब 55 डिग्री। तो बताया फ्रेंड्स क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से हमने 23 नंबर भी यहाँ पर हल किए हैं। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स 24 नंबर पर। 24 नंबर में बोला गया है उस कोण के माप क्या है जिसका रिजु कोण उसके लंबपूरक कोण का 6 गुना है। तो चलिए समझते हैं 24 नंबर को। सबसे पहले यहाँ पर फ्रेंड्स उस कोण की माप मान लेंगे, लिखेंगे माना कि कोण का माप बराबर में हो जाएगा यहाँ पर x डिग्री, ठीक है। अब लिखेंगे x डिग्री का समपूरक कोण। x डिग्री का समपूरक क्या हो जाएगा, तो 180 डिग्री में से x को घटा देंगे तो निकल जाएगा x का समपूरक। अब वही फ्रेंड्स अगर हम लंबपूरक का बात करें तो x डिग्री का लंबपूरक क्या हो जाएगा, तो इसमें 90 में से घटाएंगे यानी 90 में से 100 डिग्री। अब ऐसा दो कोण क्यों बना है, क्योंकि देखेंगे आप यहाँ पर फ्रेंड्स तो बोला गया है ना ये रिजु कोण, यानी कि फ्रेंड्स एक हमारा होगा यहाँ पर समपूरक, लंबपूरक, एक लंबपूरक। तो जो रिजु कोण होता है 180 डिग्री में से माइनस होता है, और जो लंबपूरक होता है वो 90 डिग्री में से माइनस होता है। क्या यहाँ तक की बातें आपको बढ़िया से समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, यानी कि जो जो प्रश्न में बातें बोली गई हैं वो सभी को यहाँ पर लिखेंगे। 180 डिग्री माइनस एक्स है ना, तो लिखिएगा 180 डिग्री माइनस में एक्स, इसको बराबर कर दीजिएगा 90 डिग्री माइनस एक्स के। लेकिन फिर सिर्फ बराबर करने से कुछ नहीं होगा, बोला गया है लंबपूरक कोण का 6 गुना, लंबपूरक यही ना है, तो इसमें यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ तक बात सही है। अब इसके बाद यहाँ पर बराबर रखिए 180 डिग्री माइनस एक्स बराबर 9 छक 54 540 डिग्री, 6 में एक्स से गुना करेंगे तो 6x आ जाएगा। ये वाला x माइनस वाला रहने दीजिए, 6x इधर आएगा तो प्लस में 6x हो जाएगा। 540 डिग्री रहने दीजिए, 180 इधर आएगा तो माइनस में 180 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब 6x में से 1 से घटाएंगे ना तो आ जाएगा 5x, और 6 बड़ा था प्लस लगा हुआ है तो प्लस में ही रहेगा, और 0 में से 0 जाएगा तो 0, 14 में से 8 जाएगा तो 6, और 4 में से 1 जाएगा तो 3, ये आ जाएगा 360 डिग्री। और x किसके साथ है फ्रेंड्स, 5 के साथ गुना में, तो 5 से 360 के काट दीजिए, 5 7 के 35 और 5 दूनी के 10, यानी कि फ्रेंड्स हमारा ये वाला 72 बार में कट जाएगा। और x का मान फ्रेंड्स हमसे पूछा गया है तो लिखेंगे 72 डिग्री। तो यहाँ पर देखेंगे माना कि कोण का माप जो 100 डिग्री माने थे ना, यहाँ पर लिख देंगे कि कोण हमारा है 72 डिग्री का। कंप्लीट है यहाँ तक। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 24 नंबर भी हल किया है। अब आते हैं 25 नंबर पर। 25 नंबर में बोला गया है ना उस कोण के माप निकालिए जिसका कि लंबपूरक और रिजु कोण का योग 120 डिग्री है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर फ्रेंड्स 25 नंबर को हम हल कर रहे हैं। सबसे पहले जो बोला गया है ना कि लंबपूरक और रिजु कोण का योग यहाँ पर 110 फ्रेंड्स 120 डिग्री होगा, तो हम लिखेंगे माना कि उस कोण का माप बराबर में x डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर से x डिग्री का अगर हम समपूरक का बात करेंगे तो समपूरक क्या होगा, 180 डिग्री में से यहाँ पर आपको माइनस करना होगा x को, ठीक है। लंबपूरक तो x डिग्री का फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर से लंबपूरक निकालेंगे तो लंबपूरक क्या होगा, 90 डिग्री में से आपको यहाँ पर x को माइनस करना होगा, ठीक है। अब प्रश्न में जो जो बातें दिए गए यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से किसको बराबर करेंगे, एक तो फ्रेंड्स लंबपूरक को 90 डिग्री माइनस एक्स, अब प्लस कर लीजिएगा 180 डिग्री माइनस एक, बराबर कर देंगे 120 डिग्री का। अब ऐसा क्यों कहे जो यहाँ पर समझिएगा, बोला गया है ना कि लंबपूरक और रिजु कोण का योग 120 डिग्री होता है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा एक लंबपूरक, ये था हमारा समपूरक, दोनों का योग 180, ये फ्रेंड्स 120 डिग्री का बराबर होता है, तो बराबर 120 डिग्री लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर सब ब्रैकेट हटाएंगे तो लिखेंगे 90 डिग्री माइनस एक्स प्लस 180 डिग्री माइनस एक्स बराबर 120 डिग्री, ठीक है। अब ये एक्स हो जाएगा फ्रेंड्स माइनस में 2x, और 180 या 90 कितना हो जाएगा 270 डिग्री बराबर 120 डिग्री, माइनस 2x रहने दीजिए, 120 रहने दीजिए, और 270 इधर आएगा तो माइनस में 270 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। माइनस 2x रहने दीजिए और इसको घटाइए फिर से, 0 में से 0 जाएगा तो 0, 7 में से 2 जाएगा 5, 2 में से 1 जाएगा 1, तो माइनस में 2x बराबर इधर फ्रेंड्स माइनस में हो जाएगा क्योंकि 270 बड़ा था, आगे माइनस लगा हुआ है तो यहाँ भी हम माइनस लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला फ्रेंड्स माइनस से माइनस यहाँ पर हम काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
2 से यहाँ पर 1.5 भी कट जाएगा 75 बार में। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर एक्स का मान कितना आ चुका है, तो आप कहेंगे कि 75 डिग्री। तो कौन हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 75 डिग्री का, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 25 नंबर का प्रश्न हमने हल कर लिया है। तो उम्मीद करते हैं कि 25 नंबर फ्रेंड्स यहाँ पर बढ़िया से समझे होंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो 26 नंबर और 27 नंबर सिर्फ 2 ही प्रश्न फ्रेंड्स यहाँ पर शेष रह गए, बाकी सभी प्रश्नों को हमने यहाँ पर हल कर लिया है। तो कल के वीडियो में फ्रेंड्स हम यहाँ पर 26 नंबर और 27 नंबर यहाँ पर सॉल्यूशन जरूर से आपको करा देंगे। तो अगर फ्रेंड्स आपको आज वाला वीडियो अच्छा से लगा होगा, सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर कल हम जो 2 प्रश्न बचे हैं ना 26-27, उसको कल के वीडियो में हल कराएंगे। तो अगर आपसे बनता है ना तो आप एक बार बना करके यहाँ पर फ्रेंड्स जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, क्या सभी प्रश्न बढ़िया से समझे हैं या फिर नहीं, या फिर कहीं पर कोई डाउट है, सभी जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।